नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत की कथाओं को लेकर सभा पर्व चल रहा है और आगे की कथा, जब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में फिर यह आदेश दे दिया कि एक दांव पर जुआ फिर खेला जाए, तो पांडवों को बुलाने के लिए उन्होंने अपने हरकारे को वन में भेज दिया। अब ये बात गांधारी को भी पता लगी, तो गांधारी धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए और उसने बहुत बड़ी चेतावनी दी, क्योंकि उसको भावी अनिष्ट की आशंका थी। धर्मपरायण थी वो, और ये सुनकर वो शोक से निमग्न हो गई, कातर हो उठी और धृतराष्ट्र से बोली कि आर्य पुत्र, दुर्योधन के जन्म लेने पर विदुर जी ने कहा था कि ये बालक अपने कुल का नाश करने वाला होगा, अतः इसे त्याग देना चाहिए। इसने जन्म लेते ही गीदड़ की तरह हुआ करी थी, अतः ये अवश्य ही कुल का अंत करने वाला होगा। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। आप अपने ही दोष से, अपने ही कर्मों के कारण इस कुल को विपत्ति में ना डुबोएं। इस उद्दंड बालकों की हाँ में ना मिलाएं। इस उद्दंड बालक की हाँ में हाँ ना मिलाएं, क्योंकि ये कुल के भयंकर विनाश का स्वयं ही कारण बनने जा रहा है। जिसकी बुद्धि खोटी है, उसे शास्त्र भी भला बुरा कुछ नहीं सिखा सकता। मंदबुद्धि बालक वृद्धों जैसे विवेकशील किसी प्रकार नहीं हो सकता। आपके पुत्र आपके ही नियंत्रण में रहे, ऐसी चेष्टा कीजिए। ऐसा ना हो कि वे सभी मर्यादाओं का त्याग करके अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठें और आपको इस बुढ़ापे में छोड़कर चल बसें। इसलिए आप मेरी बात मानकर इस कुलनाशी दुर्योधन का त्याग करते हैं। अभी भी समय है। महाराज, जो आपको करना चाहिए था वो आपने पुत्र स्नेह में नहीं किया, उसी का ये फल प्राप्त हुआ है जो समूचे कुल के विनाश का कारण बनने जा रहा है। आप प्रमाद मत करें, घमंड ना करें। क्रूरतापूर्ण कर्मों से प्राप्त हुई लक्ष्मी विनाशशील होती है और कोमलतापूर्ण बर्ताव से आई हुई धन संपत्ति पुत्र पौत्रों तक जाती है। यानी लक्ष्मी भी यदि बुरे कर्मों से कमाई जाए तो वो कुल के विनाश का कारण होती है। तब धृतराष्ट्र बोले कि देवी, अब इस कुल का अंत भले ही हो जाए, परंतु मैं दुर्योधन को रोकने में अक्षम हूँ। मैं दुर्योधन को नहीं रोक पाऊंगा। गांधारी की चेतावनी देने के बाद भी वरिष्ठ जो कौरव थे, उनके योद्धाओं और भीष्म इत्यादि के द्वारा विरोध किए जाने के बाद भी धृतराष्ट्र ने पांडवों को दोबारा जुए पर बुलाने के लिए निमंत्रण भेज दिया, आदेश दे दिया। दुर्योधन के पुत्र मोह में धृतराष्ट्र अंधे हो चुके थे। युधिष्ठिर ने भी धर्म का अनुसरण करते हुए धृतराष्ट्र की बात को मानते हुए अन्य भाइयों सहित दोबारा जुआ खेलने आ गए। ये निश्चय किया गया कि सिर्फ एक दांव पर ही जुआ खेला जाएगा। जो हारेगा उसे 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। अज्ञातवास में यदि पता चल जाता है तो फिर से 12 वर्ष के वनवास में जाना पड़ेगा। ठीक है, जुआ खेला गया और जो कि होना ही था, जो विधि ने रचना रची हुई थी, शकुनी ने ही फिर से पासा फेंका और पांडव हार गए। फलस्वरूप 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को दिया गया और पांडव उसके लिए तैयार हो गए।
अब इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि दुर्योधन की सोच यही थी, इन 12 वर्षों में वो अपने राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेगा, अन्य राजाओं को भी अपने पक्ष में कर लेगा और फिर अज्ञातवास खत्म होने पर पांडवों को युद्ध में हरा देगा। शायद महाभारत के युद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी थी। आगे तो फिर जो कृष्ण जाने हरि जाने, जो होना था वो हुआ। तो आज की कथा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आगे की कथा अगले एपिसोड में। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।